बिना दिन बार के आपने किसी प्रकार का काम किया, बिना मुहूर्त के आपने किसी प्रकार का काम किया, और जो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि बिना दिन बार के अगर आप अपने घर में किसी प्रकार का धार्मिक कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, यह आप खुद पर परख लीजिए। जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वह आप विशेषकर ध्यान से सुन लेना, तो आप फिर अपने ऊपर इसका रिजल्ट देख लेना। चलिए छोड़ दीजिए, आपने बोला गुरु हस्त शुक्र हस्त में कुछ नहीं होता, धार्मिक कार्य करा ही देते हैं, पाठ करने का तो फल ही मिलेगा। किसी प्रकार का अगर आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो उसका तो फल ही मिलेगा, आप ये सोचते हैं। परंतु आपको ये पता नहीं कि अगर आप किसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो उसका फल आपको बुरा भी मिल सकता है। देखिए मुहूर्त आदि विवाह पटल में क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए। आज मैं आपको वो चीजें बताऊंगा कि आप अपने ऊपर इस चीज को परख लीजिए। अगर आपने शुक्र हस्त गुरु हस्त में किसी प्रकार का धार्मिक कार्य किया तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, आप ठीक देख लेना, परख लेना। अगर ये चीजें ना हुई तो आप फिर मुझे बोलना कि आपने जो बताया था वह बिल्कुल गलत निकला। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके घर में जो भी कार्य हो उसका फल आपको पूरा मिले, तो आपको कभी भी गुरु हस्त शुक्र हस्त में अपने घर पर किसी भी प्रकार का पाठ आदि धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए। आपको कोई भी ऐसी जानकारी नहीं देगा। आजकल जो समय चल रहा है बहुत तेजी से चल रहा है, किसी प्रकार का दिन का समय नहीं है, वार का बिल्कुल समय नहीं है, तिथि वार की बिल्कुल गणना नहीं हो रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवश्य पहुंचाइए, ये जानकारी तो विशेषकर जानी ही चाहिए। अगर आपके साथ कोई ऐसा बोलता है कि शुक्र हस्त गुरु हस्त में किसी प्रकार का बंधन नहीं है, धार्मिक कार्य हो सकते हैं, तो आपको मैं प्रमाण देता हूं, आप उन लोगों को वह प्रमाण दिखाइए, ताकि हमारे धर्मशास्त्र में जो भी कार्य लिखा गया है उसी अनुरूप वह कार्य हो और आपके घर में किया गया कार्य पूर्णतः आपको फलित हो। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके घर में किया गया कार्य पूर्ण रूप से सफल हो, तो आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि हमारे शास्त्रों और पुराणों में शुक्र हस्त गुरु हस्त के विषय में क्या लिखा गया है। निर्णय सिंधु में लिखा है कि जो कार्य मलिमास अधिक मास में नहीं करते हैं वही कार्य शुक्र हस्त और गुरु हस्त के होने पर, अर्थात तारा हस्त तारा डूबने पर नहीं करना चाहिए। आपने समझा मैंने क्या बोला, कि जो मलिमास में या अधिक मास, जब अधिक मास और मलिमास होता है ना, तो उस टाइम पे किसी प्रकार का धार्मिक कार्य तो नहीं करते हैं, बोलते हैं कि मलिमास चला गया महीना, अब कोई काम नहीं होंगे, काम रुक गए। तो जो काम मलिमास में रुकते हैं वही काम शुक्र हस्त गुरु हस्त के होने पर रुक जाते हैं। मुहूर्त में ये लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। इसमें लिखा है कि नित्य काम जो होते हैं वह आप कर लीजिए। मतलब जो नित्य नियम से तिथि वारों में जो काम होते हैं, जिस काम ने निश्चित होना ही है, तिथियों के काम वारों के काम, वह आप कर लीजिए। और जिसमें आपने दिन देखने हैं, मुहूर्त देखने हैं, अब पाठ के तो मुहूर्त देखने पड़ते हैं। अब ये तो है नहीं कि आपके घर में आए, शनिवार हो मंगलवार हो किसी प्रकार का बार हो, पाठ करना शुरू कर दिया। चाहे वो किसी प्रकार का पाठ हो, देवी पाठ हो, किसी प्रकार का भी पाठ हो, तो इसके लिए तो मुहूर्त देखना पड़ेगा। इस समय मैं दो कर्मों की बात कर रहा हूं, एक नित्य हो गया, एक नैमित्तिक हो गया। नित्य हो सकता है, नैमित्तिक जो है नहीं हो सकता है। मतलब नित्य वो काम हो गए जैसे कि तिथियों में कोई आपका व्रत चल रहा हो, आप व्रत करते ही जा रहे हैं, आपकी संध्या वंदना चली ही जा रही है, किसी प्रकार का आपके तिथियों पर श्राद्ध आने वाला है तो वह आप कर लीजिए। तिथियों पे जो भागवत होती है वह भी आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। नैमित्तिक वह कर्म हो गए जैसे कि आपने किसी प्रकार का पाठ आदि रखवाना है, तो उसमें आपको पहले डिसीजन लेना पड़ता है, दिन देखने पड़ते हैं, शुक्ल पक्ष देखना पड़ेगा, आपको कौन सा वार चल रहा है ये भी देखना पड़ेगा। तो ये नैमित्तिक में आ गए। कर्म जो होते हैं नैमित्तिक होते हैं, जिसमें आपको जो है मुहूर्त आदि देखना पड़ता है। तो ये नैमित्तिक कर्म आप नहीं करें, ये मलिमास में भी नहीं होते हैं, शुक्र हस्त गुरु हस्त में भी नहीं होते हैं।
प्रमाण आपको और भी मिल जाएंगे, कई प्रमाण हैं शास्त्रों पुराणों में, परंतु वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। और ये जो मैंने जानकारी दी है ये मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं है, ये मैंने शास्त्रों और पुराणों से ली हुई है। ये मैं अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं, एक भी जानकारी मेरी तरफ से नहीं है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, परंतु आप इस चीज का ध्यान रखें। चलिए छोड़िए, आपने सोचा गुरु अस्त शुक्र अस्त चल रहा है, अपने घर पर पाठ करा ही देते हैं, मुंडन संस्कार करा ही देते हैं, विवाह आदि भी करा ही देते हैं, और वैसे भी पाठ कराओगे तो इसका पूरा फल क्या मिलेगा? मूर्त नहीं है तो भक्ति तो हो रही है, आप ये सोचते हैं, आपके दिमाग में ये चल रहा है। आप तो ये सोचते हैं कि अगर आपके घर में धार्मिक कार्य हो जाए तो क्या बुरा है, परंतु जो कर्मकांड की विधि है इसकी विधि ही अलग है। आपके सोचने से आपका काम नहीं होता है। जो शास्त्रों पुराणों में जो विधि बताई गई है उसी विधि के अनुरूप ही आपका काम होगा। हमारे सोचने और करने से किसी प्रकार का काम नहीं होता है। सब चीज जानने के बाद फिर भी आप गुरु हस्त शुक्र हस्त में अपने घर पर किसी प्रकार का धार्मिक कार्य करा ही देते हैं, तो देख लीजिए इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। विवाह आदि पटल में क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिए आप, मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, आपको क्या रिजल्ट मिलता है इसका करने से। अर्थात विवाह, व्रत बंधन, किसी प्रकार का व्रत हो उसे व्रत बंधन बोलते हैं। यज्ञोपवीत धारण, यज्ञोपवीत बोलते हैं जनेऊ संस्कार को। किसी प्रकार की यात्रा, जब आप यात्रा करते हैं किसी प्रकार की, जैसे कि तीर्थ यात्रा होगी या अन्य यात्रा होगी, अथवा गृह कर्म, गृह कर्म बोलते हैं जो आप अपने घर पर किसी प्रकार का धार्मिक कार्य करते हैं, आदि कार्य यदि गुरु शुक्र के अस्त काल में किए जाए तो करने वाले को बोलते हैं कर्ता। कि मृत्यु अथवा उसे मृत्यु तुल्य कष्ट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है व्यथा, व्यथा को बोलते हैं क्लेश, दुख, भय, लज्जा, रोग, शोक एवं मृत्यु भुगतने पड़ते हैं। तो आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य बताइए। अगर कोई ऐसी जानकारी है जो आपको कहीं नहीं मिल रही है, आपने 3-4 जगहों से पूछा, आपको अलग अलग जो है जानकारी मिली है, तो आप अवश्य बताइए कि आपको किस तरह की जानकारी चाहिए, तो मैं शास्त्रों पुराणों से ढूंढ करके उस जानकारी को आपको अवश्य बताऊंगा।